गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 आज हम चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने क्लास पीछे के जो वीडियोस हैं उसको देख के चैप्टर 1 कंप्लीट किया होगा और अभी तक किसी का डाउट का कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप लोग से यही इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आप उसको सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे भेजिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करे, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स जो कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, कोई भी आप कोई वैल्यू लेते हैं, ए बी, दिस आर द वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में अगर कोई वैल्यू एक्स तो एक्स वैल्यू है, इसका मतलब कि वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल जो है से कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई इंटीजर ले लो आप, 1 हो गया, 2 हो गया, एनी नंबर, कोई भी इंटीजर, तो वो एक फिक्स वैल्यू है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन एक्स की वैल्यू इक्वेशन में चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो ये हो गया वेरिएबल। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी यहाँ किसी एक वेरिएबल की ही बात होगी। कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जैसे x + y = 5, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमें शो हो रहे हैं, x एंड y, दो वेरिएबल है। लेकिन इस चैप्टर में आपको एक वेरिएबल का कोई इक्वेशन उसके बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इक्वेशन आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसा LHS और RHS पार्ट जिसको मिलाकर बनता है विद इक्वलिटी साइन के साथ, वो होता है इक्वेशन। अब बात होती है लीनियर इक्वेशन की बात। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, बात हो गई कि इक्वेशन, जैसे कि कोई ऐसे इक्वेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया 5x, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में +2 = 9 कर दिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, आगे देखिए। कोई भी इक्वेशन लीनियर कब होगा, कोई भी इक्वेशन लीनियर कब होगा, इसके लिए क्या है कि जब इक्वेशन में जो वेरिएबल पार्ट है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या है, 5x to the power 1, 5x to the power 1 ही तो है, तभी इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। +2 = 9, तो ये 1 जो है ये इसका हाईएस्ट पावर है 1। तो इस केस में कोई भी ऐसे इक्वेशंस जिसमें जो भी वेरिएबल पार्ट है उसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपेयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1, मतलब कंडीशन क्या है, लीनियर इक्वेशन होने के लिए, लीनियर इक्वेशन, दोज इक्वेशंस are called
linear equation means that the highest power of the variable appearing in the expression is 1। ये हो गया हमारा किसका कंडीशन, लीनियर इक्वेशन का कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई भी, जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल है 5x + 2 = 9, ये हमारा लीनियर इक्वेशन। अब नॉन लीनियर इक्वेशन कौन से होंगे, जैसे कि x² + 1 = 8, कुछ भी ले लिया, 10 ले लिया, तो ये हमारा हो गया कौन सा इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि इसमें x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है क्या है, मोर देन 1 है, इट मीन्स 2 है, तो हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको इक्वेशन के बारे में देखिए, आपके जैसे कि कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि 2x - 3 = 7, इसमें क्या क्या पार्ट है, जैसे हमारा x क्या है, x वेरिएबल है, तो पूछा जाए कि वेरिएबल क्या है, तो x वेरिएबल हो गया, x वेरिएबल, और LHS क्या है इसमें, 2x - 3, RHS क्या है, ओनली 7, और ये हमारा क्या है, इक्वलिटी है, और ये टोटल क्या है हमारा, इक्वेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से पार्ट हैं इसमें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। And in an equation, the values of the expression on the LHS and RHS are equal। जो वैल्यूज होती हैं, जैसे 2x - 3 = 7, इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, LHS और RHS की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। कब सेम होगी, जब हमें एक वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू पता होगी, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दोनों सेम होंगे। अब उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर द सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ये कब होगा, जब एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी हमें किसकी, वेरिएबल की। दो दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अब इस x की जो वैल्यू निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, 2x वेरिएबल पार्ट को, अलजेब्रिक इक्वेशन को एक तरफ और कांस्टेंट इंटीजर पार्ट को एक तरफ, ये -3 इधर आएगा, RHS में क्या हो जाएगा, +3 एंड 2x = 10, तो x = 10/2 मीन्स 5, यानी x = 5 जब हम इसमें पुट करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन है 5। अब देखिए यहां पुट करिए, 2 × 5 - 3
इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 3 यानी 7 इक्वल टू 7। यानी एक सर्टेन वैल्यू के लिए x के एक सर्टेन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स LHS और RHS आर इक्वल। दिस हैपन्स ट्रू ओनली फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल वैल्यू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ये हो गया आपका। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बता दिया ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 22 और 23 पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 1 2 3 4 4 एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पहला और दूसरा आप कर लेना। ठीक है, तीसरा और चौथा बता देता हूँ। पेज 23 एग्जाम्पल 3। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि सॉल्व किसको, x बाई 3 प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैंने बताया कि जो अलजेब्रिक क्वेश्चन एक्सप्रेशन है उसको एक साइड रखिए और जो भी इंटीजर्स वैल्यू है उसको एक साइड। x बाई 3 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 इधर की जो वैल्यू है, और इधर जो प्लस की वैल्यू है RHS में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस 5 बाई 2। अब इनका एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। x बाई 3 इक्वल टू, इसका एलसीएम तो 2 ही होगा। अब यानी सेम वैल्यू उतर जाएगी विथ साइन माइनस 3 और माइनस 5। तो x बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 बाई 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी इधर तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 8 इंटू 3। तो 2x इक्वल टू माइनस 8 बाई इंटू 3, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हट जाएगा और ये कट जाएगा, कितना आएगा 4। यानी x इक्वल टू माइनस 4 इंटू 3, तो x इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस 12। अब चेक कर लेते हैं। चेक रखिए LHS में, यानी माइनस 12/3 प्लस 5 बाई 2 कितनी वैल्यू आ रही है, एलसीएम 6 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 24 और 15 बाई 6, ये कितना हो गया 24 और 15, 3 2 39। ठीक है, ये हो गया नहीं 24 और 15 माइनस हो गया, 24 15 क्या होगा माइनस 9/6। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस 3/2 इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला वो सही है। तो इसको आप चेक करके देख सकते हैं हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं। उसको आप वेरिएबल पार्ट पे रख के सॉल्व करिए। तो आई होप कि बहुत इजी है आपके लिए और आप इसे कर लेना। सिमिलरली एग्जाम्पल 4 भी वैसे ही है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। कुछ एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं 12 क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, रैंडमली उसमें से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 2.1, इसमें पहला तो बहुत इजी है, दूसरा भी बहुत इजी, 3 4 बता देता हूँ मैं। ठीक है, इंटीजर वाला है, फ्रैक्शन पार्ट 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। तो बहुत इजी है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन उसको एक तरफ रखिए, बाकी जो इंटीजर पार्ट है उसको एक तरफ रखिए। इधर आएगा -3/7, सीधा सीधा हो गया। ये सेम होगा, सेम
17 माइनस 3 कितना हो गया 14/7, इट मीन्स 2, यानी x इक्वल टू 2। आप वैल्यू सारे क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट करके देखिएगा LHS और RHS में चेक, यानी सारे क्वेश्चंस में आपको चेक करना है कि सही हो रही है कि नहीं, हमारे आंसर जो आ रहा है सोल्यूशन आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं गलत निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो वैल्यू दूसरी आ सकती है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ मैंने आंसर गलत किया है या नहीं किया। तो उस आंसर को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को आप फिर से इस इक्वेशन में रखेंगे, LHS में रखेंगे। LHS में रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो RHS के इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आती है इसका मतलब कि आपने कुछ गलती की है। तो ये हो गया। देखिए इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 हम सॉल्व कर देते हैं। 1.6 इक्वल टू y 1.5, ठीक है, ये तो इजी ही है। अब हम क्या करेंगे, 1/6 को 1/6/1 लिख सकते हैं, कोई वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो y इंटू 1 यानी y इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप, ठीक है। 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 240, और ये यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, यानी डेसिमल आएगा यानी 2.4 y इक्वल टू 2.4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि हम यहाँ पे x लेके चल रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या था y, यानी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है x की जहाँ y भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए वहाँ पे p दिया हुआ है, PQR कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है, आप कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। सम एप्लीकेशंस, अभी देखिए ये एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल में देखिए। तो व्हाट शुड बी एडेड, एग्जाम्पल 5 की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 24। देखिए सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा हम क्या ऐड करें, किसमें, ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7, यानी एक ऐसा इक्वेशन बनाना है आपको, इस सेंटेंस को पढ़ के। ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर, पहले ये कर देंगे हम, रैशनल नंबर क्या है, ये है, इसका ट्वाइस कितना हो गई है -14/3। और अब देखो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड, यानी लेट x शुड बी एडेड इन एक्सप्रेशन। तो हो जाएगा x प्लस -14/3, इसको ट्वाइस हमने पहले कर दिया है, टू गेट कितना 3/7। यही आपको इक्वेशन बनाना अगर आ गया तो क्वेश्चन आप छुट्टियों में सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन को फॉर्म करना है। देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर -7/3, ये हम पहले निकाल लिए हैं, टू गेट 3/7, यानी हम इसमें क्या ऐड करें इस वैल्यू में कि 3/7 मिले। हमारा इक्वेशन हो गया, क्या ऐड करें हम, x ऐड कर देते हैं। अब x की वैल्यू क्या होगी, ये तो वेरिएबल है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x, ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, -7/14/3 और 3/7। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल पार्ट को एक तरफ, इधर आएगा तो +14/3, x इक्वल टू LCM 21, अभी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 टाइम्स मिल जाएगा, और ये 14 इंटू 7 टाइम्स 7, ठीक है। ये क्या हो गया 9, और ये हो गया कितना 98/7,
21। इसको सॉल्व करेंगे अगर 107/21, ये हो गया आपका वैल्यू, यानी 10 लिखेंगे। 10 10721 शुड बी एडेड, ठीक है, एडेड टू 2 into -7/3 to get 3/7। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, इजी था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 भी देख लेते हैं, चलिए। पेज 25। The perimeter of rectangle equal to is 13 centimeter and width is 2 whole to 3/4 centimeter. Find the length। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला भी है। अब हम एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल मतलब क्या? रेक्टेंगल मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई इसमें रहेगी। लंबाई जो होगी ये लंबाई और चौड़ाई जो भी रहेगी, इनका जो कॉर्नर होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर की बात करिए, पेरीमीटर दिया है 13 सेंटीमीटर, देखिए, और विड्थ दे दिया है 2 होल 3/4, यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 2 8, 3 11/4। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 11/4। अब हम लेंथ को मान लेते हैं x, ये भी 11/4 हो गया, ये भी x हो गया फिर। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ कितना दिया हुआ पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर में का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सबको ऐड कर दो, यानी लेंथ कितने 2 टाइम्स, एक बार ये लेंथ हो गया, एक बार ये लेंथ हो गया, यानी 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर, यही होता है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना। तो यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन के हिसाब से, हमने क्या किया, लेट द लेंथ ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है। इसको हम एक्स मान लेते हैं। जब ये एक्स हो गया, यानी 2 इंटू एक्स प्लस अभी तो दिया ही हुआ है विड्थ कितना 11/4 इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर। बस यही आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस ये मल्टीप्लाई होते हैं 11/2 इक्वल टू 30। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका लेंथ आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 2x इक्वल टू 13 माइनस 11/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, चलिए इसको कोई बात नहीं, इसको y1 मान लीजिए। 11/1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए
यानी 2x इक्वल टू 13/1 माइनस 11/2, वही था। अब तो सॉल्व करिए, ठीक है। एलसीएम 2, यहाँ आ जाएगा 13 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 1, 2x चल रहा है, ठीक है। 26 माइनस 11/2, 2x, ये हो गया 2x इक्वल टू 26 माइनस 11 कितना हुआ 15/2, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये नीचे आ जाएगा, यानी 15/4। तो इसको होल में लिख दीजिए, 3/4, यानी x इक्वल टू 3/4। ये क्या है, सेंटीमीटर, क्या है ये, लेंथ है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/4, ठीक है। इजी था, ठीक है। आगे चलते हैं, और इस एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9, 10, 11 और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना, और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को हम सैटरडे का क्लास है, सैटरडे को हम इस पे वीडियोस बनाकर डालेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक बात और ये है कि आप क्वेश्चंस को करिए और मुझे कुछ भेजिए, रिस्पांस तो भेजिए आप, कि हाँ मुझे लगे कि हाँ आप क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।